सानहा 9 मई पर सजाओं के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत हिज़्ब इख्तिलाफ के मजीद 9 अरकान पार्लियामेंट नाअहल करार। शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, जरताज गुल, अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भट्टर समेत 3 अरकान शामिल। नाअहल करार दिए गए अरकान पार्लियामेंट की तादाद 12 हो गई। पीटीआई की मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के अरकान को पार्लियामेंट से अडियाला जेल रवाना होने से रोक दिया गया। बानी से मुलाकात किए जाने वालों को अडियाला जेल जाने की इजाजत नहीं मिल सकी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज करने वाले पीटीआई के कारकुनान और पुलिस का तसादुम, शेलिंग, कई कारकुनान जेर हिरासत। डंडा लगने से डीएसपी न्यू कराची भी जख्मी हो गए। पीटीआई अरकान ने अडियाला जेल जाना था तो पार्लियामेंट में आए ही क्यों थे? मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का सवाल। अपोजिशन अरकान को अडियाला जेल जाने से रोकने का दावा मुस्तरद। पीटीआई का एहतजाज फ्लॉप शो और फिक्स्ड मैच करार। फूफियां निकल आई, बेगम निकल आई, अब बच्चे आ गए तो क्या कर लेंगे? तराल चौधरी का पीटीआई क़यादत पर वार लगातार। 100 बार एहतजाज करें, एतराज नहीं, लेकिन अडियाला जेल पर हमला नहीं करने देंगे। बानी पीटीआई ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर अली अमीन गंडापुर को फारिग करने की धमकी दे दी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कंप्रोमाइज्ड करार दे दिया। Vikas Akram NA109 Jhang 2 is absent without leave of the National Assembly for 40 consecutive days of the sitting. शेख वकास अकरम की कौमी असम्बली की नशिस्त खतरे में। नून लीगी रुकन नौशीन इफ्तिखार ने मुसलसल गैर हाजिरी पर असम्बली रुकनियत खत्म करने की तहरीक पेश कर दी। लगातार 40 दिनों तक बगैर इत्तला गैर हाजिरी पर स्पीकर की पीटीआई रहनुमा को वार्निंग। नौशीन इफ्तिखार की तहरीक मंजूर होने की सूरत में नशिस्त खाली करार दे दी जाएगी। अमरीकी सदर का भारत पर आइंदा 24 घंटे में मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान। 1 साल में अमेरिका में दरामद होने वाली अद्वियात की कीमतों में 150 से 250% तक इजाफा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर के मुतवक्के ऐलान से भारत की बरामदी सनत, खासतौर पर टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और ऑटो पार्ट्स जैसे शोबे शदीद मुतासिर होंगे। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के 6 साल मुकम्मल। मोदी सरकार के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ सरहद के दोनों अतराफ एहतजाज। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर शहर शहर रैलियां, तकारीब। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में भी यौम स्याह। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर को छावनी में तब्दील कर दिया। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सायरन्स बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वफाकी दारुल हुकूमत में दफ्तर खारजा से डी चौ तक रैली। पेशावर में वज़ीर आला हाउस से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली गई। वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर के अवाम पाकिस्तान के शहरी होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का शुरका से खिताब। कराची में कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी ने रैली निकाली। कोयटा में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस से रैली निकाली गई। सिविल सोसाइटी और तलबा की बड़ी तादाद शरीक। पाक फौज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। मुकर्ररीन का खिताब। वजीर आला बलोचिस्तान का भी कश्मीरियों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। 5 अगस्त के इक़दाम की शदीद मजम्मत। पाक फौज ने राफेल तैयारे गिराकर मोदी का गुरूर खाक में मिलाया। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का खिताब। पंजाब और सिंध असम्बली में भी कश्मीरियों से यकजहती की करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गईं। भारत ने ये इक़दामात जमहूरियत और तरक्की के फ़रोग़ के नाम पर किए, मगर ये कैसी जमहूरियत और ये कैसी तरक्की थी जिसे मुतारफ़ कराने के लिए भारत को जम्मू और कश्मीर की तमाम तर सियासी क़यादत को कैद या नज़रबंद करना पड़ा।
इसहाक डार ने मकबूजा वादी में कश्मीरियों को अक़लियत में बदलने की साजिश नाकाबिले कबूल करार दे दी। मोदी सरकार श्रीनगर को दिल्ली से कंट्रोल करने के ख्वाहिशमंद हैं। नायब वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह डालने वाली आंख निकालने का ऐलान। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। वादी में 10 लाख से जायद भारतीय फौज तैनात है। आए रोज मासूम कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। मिशाल मलिक का तकरीब से खिताब। नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हमारा हक वापस लो, हमारा हक वापस लो। मकबूजा कश्मीर के जिला कलगाम में भारतीय फौज के मुहासरे का 5वां रोज। भारतीय फोर्सेज के तशद्दुद और फायरिंग से शहीद कश्मीरियों की तादाद 5 हो गई। झड़पों में कई भारतीय फौजी जख्मी हुए। श्रीनगर, बारामूला, इस्लामाबाद, बांदीपुरा, शोपियां और पुलवामा में कश्मीरी सरापा एहतजाज रहे। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर्स में दुबई पलट बेटे ने रकम ना देने पर बाप और भाई को कत्ल कर दिया। फायरिंग से भाभी भी जख्मी हो गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वालिद के कमरे से साइलेंसर पिस्तौल उठाकर फायरिंग करने का एतराफ, भाभी पर जादू करने का इल्जाम। हुकूमत की ऑपोजिशन को 26वीं तरमीम में बेहतरी लाने के लिए मुज़ाकरात की दावत। बातचीत के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। माहौल गर्म करने और कागज फाड़ने से मसला हल नहीं होगा, बातचीत करना होगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असेंबली में खिताब। मौलाना फजलुर रहमान का साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। चचाजाद भाई मियां शाहिद शफी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और कायद आज़म यूनिवर्सिटी के लिए 2 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज मंजूर कर लिया। पटवारियों के दफातर में खुलेआम रिश्वत ली जाती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रिपोर्ट जमा। उनका बस नहीं चलता, वरना रिश्वत को कानूनी तौर पर लागू कर दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज नीलामी रोकने की दरख्वास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब को बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज नीलाम करने की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। खुर्शीद शाह ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश का फैसला हुकूमत की वादा खिलाफी और आवाम से ज्यादती करार दे दी। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। जियाले रहनुमा की ऑल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस के वफ्द से मुलाकात में इजहारी यकजहती। मार्का हक और आज़ादी के जश्न की तैयारियां। कराची में लाइट हाउस पर सब्ज़ हिलाली परचमों से सजे स्टॉल्स पर खरीदारी तेज। झंडियों, चूड़ियों, बैजेस और चश्मों की मांग में इजाफा। पंजाब काबीना ने सैनती वर्कर्स की कम अज कम तनख्वाह 40,000 रुपए मुकर्रर कर दी। वजीर आला की सैनती वर्कर्स को 3,000 फ्लैट्स देने की हिदायत। फ्लड ड्यूटी पर रेस्क्यू एहलकारों को 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी। 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात सरकार का फैसला। हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी कीमत में रवा साल सबसे ज्यादा वसूली। रिकॉर्ड 1220 अरब रुपए वसूल किए गए। वसूलियां IMF के तखमीने से भी 103 अरब रुपए जायद रहीं। कराची के शहरतीन टाउन थाने में नौजवान का कत्ल। SHO और ASI समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 2 मुल्जिमान नौजवान को पकड़कर थाने लाए। झगड़ा होने पर गोलियां मार दी। अदालत ने चारों मुल्जिमान को 8 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। रावलपिंडी के सिदरा बीबी कत्ल केस में गिरफ्तार 6 मुल्जिमान का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड। अदालत ने पुलिस को आइंदा तारीख तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में 6 रोज कब्ल आने वाले सैलाब से गोपस वादी में झील बन गई। गिलगित चित्राल रोड 1 हफ्ते भी बंद।
फलस्तीनी मां बेटी के लिए रोटी की इमदाद लेने गई, इस्राएली फौज ने गोली मारकर शहीद कर दिया। एक मां खुराक लेकर वापस आई, बच्ची को खून में लथपथ पाया। गजा में इस्राएली मजालिम की इंतहा, आज भी भूख ने बच्चे समेत मजीद 8 जानें ले ली। इस्राएली फौज के हमलों में इमदाद के मुंतजिर 36 फलस्तीनियों समेत मजीद 79 अफराद शहीद। यमन से हौसियों ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिया, मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे, इस्राएली फौज का मिसाइल तबाह करने का दावा। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे का 1 साल मुकम्मल, तलबा तहरीक के मुजाहिरीन ने ढाका में वजीर आजम हाउस पर कब्जा जमाया, शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे को गिरा दिया। जान बचाने के लिए हसीना वाजिद भारत फरार हुई, कामयाब तहरीक की खुशी में ढाका में तलबा की रैली। उबूरी सदर डॉक्टर यूनुस ने अगले साल फरवरी में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। रूस में आतिशफिशां फटने का एक और मंजर कैमरे में महफूज। आतिशफिशां ने इतवार को आने वाले जल्जले के बाद लावा उगलना शुरू किया। आतिशफिशां रवा साल पहले भी कई बार लावा उगल चुका। भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी, सैलाबी रैला, दर्जनों मकानात बहा ले गया, 4 अफराद हलाक, कई लापता। ब्राजील में सोने की स्मगलिंग के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई, गाड़ी से 103 किलोग्राम सोना पकड़ा गया। श्रीलंका के मेतारा रीजन में सकाफती त्यौहार के दौरान हाथी बेकाबू, करीब खड़े शख्स को टक्कर मारकर दूर फेंक दिया। माजी में बदनज़मी के पेश नजर शारजा में पाक अफगान क्रिकेट तमाशाइयों के लिए खुसूसी गाइडलाइंस जारी, दोनों टीम्स के फैंस को एक दूसरे के इंक्लोजर्स और दरवाजों पर जाने की इजाजत नहीं होगी। पाक आयरलैंड वुमेन T20 सीरीज की ट्रॉफी की मुंह दिखाई, कप्तान फातिमा सना और गैबी लुइस का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। 3 मैचेस की सीरीज का आगाज आज डबलिन में होगा।